के इम्पैक्ट जो होता है वो ग्रेटर होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में। कॉग्निटिव थ्योरी क्या कहता है कि एडवर्ड टोलमैन थे, उन्होंने क्या था कि कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में उन्होंने सबसे पहले ज़्यादा रिसर्च किया था। सबसे ज़्यादा उन्होंने अगर रिकॉग्नाइज किया जाए तो एडवर्ड टोलमैन को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जिन्होंने कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में बात किया था। ठीक है। तो उनका जो थ्योरी था वो क्या था कि आपका इन्वायरमेंटल जो क्यूज या एक्सपेक्टेशन है उसके रिलेशनशिप बेस्ड था। उन्होंने क्या था कि वाइट रैट पे अपना साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया था अपने कॉग्निटिव थ्योरी के लिए। उन्होंने पाया ये था कि जो रैट है वो क्रिटिकल पाथ पे रन कर सकता है, लेकिन किसी खास पार्टिकुलर इंटेंशन के साथ, जैसे कि उसको खाना चाहिए, ठीक है, या उसका वो गोल या ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। उसमें एक्सपेरिमेंट में क्या था कि टोलमन ने क्या हुआ कि सर्टेन चॉइस पॉइंट्स बना के रखा था जैसा कि उसका एक्सपेक्टेशन पे बेस्ड था। ठीक है। तो जो रैट था उसने क्या किया कि उसने कॉग्निटिव क्यूज को लर्न किया और वेरियस चॉइस पॉइंट्स पे। ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि उसका जो एक्सपेक्टेशन था वो रेज हुआ, और ये आपका जो है अपने ऑब्जेक्टिव या फूड के प्रति उसका जो बढ़ना था उस आधार पर उसका जो एक्सपेक्टेशन है वो रेज होता गया। ठीक है। तो जो रैट था वो क्या हुआ कि वो फूड को एक्वायर करने लगा। किस आधार पे? क्योंकि उसको जो रिलेशनशिप था क्यूज या डिवाइड का या एक्सपेक्टेशन था, उस बेसिस पे वो क्या हुआ कि फूड को एक्वायर करने लगा। इसी थ्योरी को क्या किया कि लेटर अप्लाई किया गया ह्यूमन रिसोर्स में, जहाँ पे इंसेंटिव जो दिया जाता है वो हायर परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। ठीक है। तो कॉग्निटिव थ्योरी क्या था? एडवर्ड टोलमैन ने दिया था। और ये क्या है कि आपका एडवर्ड टोलमैन ने कहा क्या क्या था कि रैट का एक्सपेरिमेंट किया था। उनका जो थ्योरी कंसेप्ट था वो क्या था कि जो इन्वायरमेंट में क्यूज या एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है, उस पर बेस्ड था। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि व्हाइट रैट पे एक्सपेरिमेंट किया था, उसके साइकोलॉजिकल बिहेवियर पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या पाया था कि चूहा है वो अलग अलग क्रिटिकल डायरेक्शन में या क्रिटिकल पाथ में रन कर सकता है, लेकिन उसका इंटेंशन क्या होना, अगर उसे एक खास इंटेंशन दिया जाए, ठीक है, अगर उसे खास फूड दिया जाए या ऑब्जेक्टिव दिया जाए तो वो किसी भी क्रिटिकल पाथ में वो रन कर सकता है। ठीक है। अपने एक्सपेरिमेंट में क्या था कि टोलेमन ने क्या किया कि अलग अलग चॉइस पॉइंट दिया था, जहां जहां उनका एक्सपेक्टेशन जैसा स्टेबलाइज किया उस बेसिस पे उन्होंने अपना चॉइस पॉइंट्स देते गए चूहे को। ठीक है। तो चूहा क्या था कि चूहा भी सीखता गया अपना कॉग्निटिव क्यूज में कि अलग अलग पॉइंट उसे तब मिलेगा जब उसका जो एक्सपेक्टेशन है कि ज्यादा उसे फूड चाहिए या ज्यादा अच्छा फूड चाहिए, उस बेसिस पे क्या होगा कि वो अपने ऑब्जेक्टिव के प्रति वो अपना प्राप्त करता जाएगा, जैसे कि उसको फूड चाहिए। ठीक है। तो चूहा क्या है कि अपना फूड प्राप्त करता गया, और इस तरह से जो क्यू या रिवार्ड का जो रिलेशनशिप है वो बनता गया, एक्सपेक्टेशन का जो रिलेशनशिप है वो बनता गया। इसी थ्योरी को लेटर क्या हुआ कि ह्यूमन रिसोर्स में भी अप्लाई किया जाता है, जहाँ पे इंसेंटिव दिया जाता है इंसानों को, जब क्या है कि उनका हायर परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। किसी कोई इंसान अगर ज्यादा परफॉर्म करता है तो उसे क्या है कि इंसेंटिव दिया जाता है। ठीक है। अब सोशल लर्निंग का बात किया जाए जो कि बिहेवियरल अप्रोच है। तो बिहेवियरल अप्रोच क्या है कि सोशल लर्निंग आपका बिहेवियर अप्रोच है। ठीक है। बिहेवियर में जो दिखता है वो आपका सोशल लर्निंग आपका बिहेवियरल अप्रोच है। ठीक है। तो सोशल लर्निंग अप्रोच क्या है कि एक तरफ से बिहेवियरल अप्रोच है। ये जो अप्रोच क्या है कि लर्निंग के साथ, लर्निंग प्रोसेस के साथ डील करता है, जो कि आपका डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस पे आपका बेस्ड है। ठीक है। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस पे ये आपका बेस्ड है आपका लर्निंग प्रोसेस। ठीक है। तो ये कैसे अचीव किया जाता है? अलग अलग इंडिविजुअल के साथ इंटरेक्ट करके ये अचीव किया जा सकता है। ठीक है। इस सोशल लर्निंग में क्या होता है कि पीपल ऑब्जर्व करते हैं, अल्टर करते हैं, और इवन कंस्ट्रक्ट ए पार्टिकुलर इन्वायरमेंट टू फिट इन ए सोशल बिहेवियरल पैटर्न। सोशल लर्निंग में क्या है कि लोग जो हैं वो देखते हैं, खुद को बदलते हैं, अल्टर करते हैं, और एक कंस्ट्रक्ट करते हैं एक खास तरह का इन्वायरमेंट, ताकि खुद का अपना जो सोशल बिहेवियर पैटर्न है उसको फिट करा सके। Individual learns a great deal from watching attractive models and they copy their behavior and display the same। जो इंडिविजुअल है वो क्या है कि बहुत हद तक सीखते हैं अपने जो भी अट्रैक्टिव मॉडल है उसको देख करके, और उसका बिहेवियर को कॉपी करते हैं और उसको दिखाने का भी वो कोशिश करते हैं। चिल्ड्रन जो है वो कॉपी करते हैं अपने पेरेंट्स के बिहेवियर को, एडल्ट के बिहेवियर को, या सिनेमा के एक्टर्स को कॉपी करते हैं, एक्टर्स को बच्चे ये कॉपी करते हैं, अलग अलग स्टाइल में ये कॉपी करते हैं। तो सोशल लर्निंग क्या है कि इसे प्रैक्टिस कराया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कैसे कराया जाता है? अलग अलग कल्चरल या सोशल प्रैक्टिस के को एस्टेब्लिश करके ये कराया जाता है। ठीक है। ये जो फिनोमिना है आपको डिफेंस सर्विस में देखने को मिलेगा, जहाँ पे क्या है कि जो कैडेट्स हैं वो एक खास पार्टिकुलर रेजिमेंट को चुनते हैं, और वो कैसे चुनते हैं? वो इंस्ट्रक्टर के परफॉर्मेंस पे वो किसी खास रेजिमेंट को वो चुनते हैं।
इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन का बात किया जाए तो लीडर क्या है कि लीडर हमेशा एक रोल मॉडल के रूप में खुद को हमेशा डिस्प्ले करे। इससे क्या होगा कि जो उसका सबऑर्डिनेट है या उसके जो नीचे कर्मचारी काम करता है वो उसके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को कॉपी जरूर करेगा। ठीक है, जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है, और ये क्या है कि ये बहुत हद तक कंट्रीब्यूट करता है हायर इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन लेवल में। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन गोल को प्राप्त करने के लिए आपका बहुत हद तक आपका काम करता है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस क्या होता है मॉडल का कि जो सेंट्रल थ्योरी है आपका सोशल लर्निंग का, तो सेंट्रल थ्योरी क्या है आपका सोशल लर्निंग का कि मॉडल का इन्फ्लुएंस क्या है। ठीक है, तो किस एक्सटेंट तक कोई मॉडल इन्फ्लुएंस कर पाता है, ये हम तीन प्रोसेस से, तीन चार प्रोसेस है उसके बेसिस पे हम ये निकाल सकते हैं कि किस हद तक कोई मॉडल जो है वो इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है। ठीक है, तो पहला प्रोसेस क्या है, अटेंशन प्रोसेस है। एक तरह से क्या है कि ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो अट्रैक्टेड हो जाते हैं किसी भी इम्प्रेसिव मॉडल्स को देख के, खासकर दोज जिसका जो उनके इंडिविजुअल टेम्परामेंट को सूट करता है और उनके एक्सपेक्टेशन को मैच करता है। तो इससे क्या होता है कि इंसान के अंदर सोशल लर्निंग आता है। ठीक है, दूसरा क्या है, रिटेंशन प्रोसेस है। लर्निंग क्या है कि बेसिकली अडेप्टिंग टू चेंज ऑन परमानेंट बेसिस। तो लर्निंग क्या है कि वो परमानेंट बेसिस पे जो चेंज है उसको वो अडेप्ट करता है। मॉडल का जो रिटेंशन होता है वो डिपेंड करता है मॉडल के अट्रैक्टिवनेस पे। ठीक है, कोई भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो होता है इसलिए क्या है कि वो ऐसे मॉडल को प्रोजेक्ट करता है जो उसके प्रोडक्ट को बेच पाए या प्रमोट कर पाए या उसके सर्विसेज को वो बेच पाए। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट क्या है कि वो इसका जो रिटेंशन होता है वो क्या होता है, इस थ्योरी का कोर कॉन्सेप्ट है। और जो खरीदार है वो क्या है कि वो लंबे समय तक रिटेन करके रखता है। ठीक है, जो भी उसके सामने प्रोजेक्ट किया गया है एडवर्टीजमेंट के रूप में। ठीक है, इस तरह का जो रिटेंशन है या लर्निंग है इसका एवोल्यूशन किया जाता है एक प्री टेस्ट या पोस्ट टेस्ट, जिसको एडवर्टीजिंग एडवर्टाइजिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये मेजर करता है कि किस हद तक इफेक्टिव है वो लर्निंग जो कि आप ऑब्जर्वेशन से किसी खास मॉडल को ऑब्जर्व करके आपने सीखा है। ठीक है, उसके बाद बात करिए रिटेंशन प्रोसेस के बाद मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस। मोटर रिप्रोडक्शन क्या है कि ये डील करता है कि क्या इम्पैक्ट है इन मॉडल का इंडिविजुअल पे। ठीक है, क्या इंडिविजुअल जो है वो सेम बिहेवियर डिस्प्ले कर रहा है जैसा कि मॉडल ने दिखाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन। और दूसरा क्या है कि जो लर्निंग है वो इफेक्टिव है अगर लर्नर के अंदर इतना ही, तो क्या वो खुद को सेम बिहेवियर या पैटर्न ऑफ बिहेवियर को दिखाने के लिए क्या वो काबिल हो पाता है या एबल हो पाता है कि जो भी डिजायर्ड उसके सामने बिहेवियर पैटर्न जो दिखाया गया है मॉडल के द्वारा, क्या उसे वो दिखाने में वो एबल हो पाता है। ठीक है, ये है आपका मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, और चौथा जो प्रोसेस है वो री इन्फोर्समेंट प्रोसेस है। चौथा प्रोसेस क्या है आपका, री इन्फोर्समेंट प्रोसेस है। इंडिविजुअल जो भी है will be able to display optimism or even attitude if a particular activity is rewarded by way of positive incentives। जो इंडिविजुअल है वो क्या है कि वो ऑप्टिमिज्म और अपने एटीट्यूड में उन्हें एक खास तरह का बदलाव आपको देखने को मिलेगा या डिस्प्ले देखने को मिलेगा अगर उन्हें एक खास तरह से रिवार्ड किया जाए, पॉजिटिव इंसेंटिव देकर उन्हें रिवार्ड किया जाए। एन अकाउंटेंट वुड बी एबल टू मेंटेन अकाउंट्स करेक्टली एंड प्रोड्यूस अ बैलेंस शीट व्हेन needed if he is encouraged, his work is appreciated or he is given monetary or non monetary incentives। कोई अगर अकाउंटेंट का जॉब करती है या करता है तो वो क्या है कि वो अकाउंट को करेक्टली मेंटेन करेगा और एक बैलेंस शीट को प्रोड्यूस करेगा। जब उसको जरूरत होगा तब वो बैलेंस शीट जरूर प्रोड्यूस करेगा। अगर क्या है कि उसे हमेशा इंकरेज करता किया जाए, उसके वर्क को अप्रिसिएट किया जाए और उसको मॉनेटरी मनी के रूप में आप इंसेंटिव दें या नॉन मॉनेटरी के रूप में या गिफ्ट वगैरह कुछ इंसेंटिव के रूप में दें, तो वो जरूर जो है अकाउंट को करेक्टली मेंटेन करेगा और बैलेंस शीट को जब जरूरत पड़ेगा तो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो री इन्फोर्समेंट इज बीइंग प्रैक्टिस बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ए पैटर्न बिहेवियर फ्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। तो जो आपका री इन्फोर्समेंट जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस आपका इंसेंटिव देने का, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी एनकरेज करने का इंडिविजुअल को, या एक तरह से कहा जाए कि उसके वर्क को अप्रिशिएट करने का जो ये प्रोसेस है री इन्फोर्समेंट वाला, तो इससे क्या है कि ये हर ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रैक्टिस किया जाता है अलग अलग तरीके से, ताकि जो हम बिहेवियर में जो चेंज जो चाहते हैं, पैटर्न बिहेवियर जो चाहते हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट फ्री सिचुएशन चाहते हैं जाके यहीं पे झगड़ा ना हो, ऐसा सिचुएशन चाहते हैं, तो ये ऐसा वहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो लर्निंग के लिए आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि क्या क्या एप्लीकेशन है इन्फोर्समेंट का बिहेवियर को चेंज करने के लिए या सेव करने के लिए, और री इन्फोर्समेंट के बारे में भी हम
ग्रेट डील में बात करेंगे, ठीक है। और क्या एप्लीकेशन है लर्निंग का या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो लर्निंग के बारे में आपने सीखा, नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर इस बारे में डिस्कस करेंगे।